ओम। गीता जी के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मनुष्य न तो ज्ञान से फंसता है और न क्रिया से ही फंसता है। केवल कर्तव्य अभिमान के कारण ही उसका कर्म संग्रह बनता है, जो फल रूप में परिवर्तित होता है। इसी बात को ढंग से बताने के लिए भगवान जी गीता जी के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं क्या? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थ, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से ही कर्म संग्रह होता है। इसको समझते हैं। इसी 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 कारण बताए थे: अधिष्ठान, कर्ता, कर्ण, चेष्टा और देव यानी संस्कार। इन 5 में भी मूल हेतु तो कर्ता ही है। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व भाव रखने वाले की बड़ी निंदा की और 17वें श्लोक में कर्तृत्व भाव न रखने वाले की बड़ी प्रशंसा की। कर्तृत्व भाव बिल्कुल न रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए ही 18वां श्लोक आ गया है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म करने की प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में यह भाव है, हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे कि जल पीने की प्रवृत्ति होती है तो पहले प्यास का ज्ञान होता है। पहले प्यास लगते हुए तो पानी पीने की इच्छा होती है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है। प्यास लगी है, पहले तो प्रवृत्ति होती है पानी पीने के लिए, पानी पीते हैं, पानी प्यास लगी है, प्यास बुझानी है, किससे बुझानी है? जल से बुझानी है। तो जो ज्ञान है यह ज्ञेय कहलाता है। और जिसको ज्ञान होता है, जो समझने वाला है, भाई प्यास लगी है किससे बुझाना है, तो उसको जानने वाले, उसको परिज्ञाता कहते हैं, जानने वाला कहते हैं। ज्ञान, ज्ञेय और जानने वाला, परिज्ञाता, इन तीनों से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। किसी भी काम को हम करते हैं तो तीनों होते हैं। पहले चेष्टा होती है, इस तरह से यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती है। कोई भी काम करते हैं तो ये तीनों होने चाहिए, तीनों ही होते हैं हर जगह। एक भीतर से भाव होता है, दूसरा क्यों है ये ज्ञान होता है, और तीसरा करने वाला होता है। हम किसी भी, चाहे हम गाली गलौज करते हैं या तारीफ़ करते हैं या कोई अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो इनके पीछे एकदम से चार नहीं हो जाता, हम किसी कुछ बोल देते नहीं। उसके पीछे पहले एक सोच होती है कि ये ऐसा है वैसा है, उसका ज्ञान होता है, और फिर उसके लिए कर्म करने का, उसको डांटने का, उसका बदला लेने का, जैसे वो हमारे उस तरह कर्म बनता है। तो किसी भी काम के होने में ये 3 चीज़ें होती हैं: ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कोई भी क्रिया करने की स्फुरणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला या सूंघने वाला, इस तरह कर्ता तो अनेक हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उससे यहाँ परिज्ञाता कहा गया है। दूसरी बात, कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह है। और कर्म संग्रह के 3 हेतु हैं: करण, कर्म और कर्ता। इन तीनों के सहयोग से ही कर्म पूरा होता है। तो जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधन, इंद्रिय आदि को करण कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो अपने हाथ पैर आदि से ही करते हैं। खाना पीना, चलना उठना बैठना जो भी होता है, जो भी चेष्टाएं होती हैं करणों के माध्यम से पूरी होती हैं।
और जो चेष्टाएं होती यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा खाना वैसा खाना, उसको कर्म कहते हैं। कर्ण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर ही मनुष्य कर्ता बनता है। ये करना है और इससे करना है। भाई कोई भी कर्ता कर्म करेगा तो किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा ही करेगा, और क्रिया से अपना संबंध जोड़ेगा, मेरे लिए चाहिए, मेरे इस तरह से करे तभी तो कर्ता बनेगा। तो भगवान ने यहाँ एक ख़ास बात बताई है कि कर्म संग्रह कैसे होता, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। तो कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से ही है। यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती। जैसे हम चल रहे होते हैं और रास्ते में चल रहे तो हमारे पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु तो होती है, लेकिन हमें उनका भान नहीं होता। उनका भान नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, तो हमें उसके कर्म उस पाप के भागीदार भी नहीं बनते। लेकिन हम स्पेशली कॉकरोच, चूहा आदि छिपकली को देकर ही ज़बरदस्ती उनको मारते हैं, तो मृत्यु तो उनकी भी होती है। लेकिन वो अपने से जोड़कर और कारण को जोड़ करके जो हम करते हैं उसको हमारे कर्म संग्रह बन जाता है, वो हमारे लिए पाप बन जाता है। तो कर्ता ही सब कुछ है कर्म संग्रह में। कर्म संग्रह में जो साधन न तो वो हेतु हैं, क्योंकि कारण कर्ता के अधीन होता है। जब कर्ता चाहता है जिस माध्यम से जिसको तो वही करते हैं ना, उठाएगा। तो जैसा कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसे ही कर्म होता है। इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। कर्म भी बांधने वाला नहीं है, न कर्म बांधने वाला है और न कर्म करने के जो साधन हैं वो बांधने वाले हैं, उनके द्वारा पाप के भागीदार हैं। सिर्फ कर्ता ही है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला अहमकृत भाव अपने को लेकर, इसी से कर्म संग्रह होता है। अहमकृत भाव न रहेगा तो कर्म संग्रह नहीं होगा, अर्थात वह कर्म फल देने के लिए बाध्य नहीं होगा। कर्म तो होते ही हैं लेकिन वो फल में परिणत नहीं होता अगर उसका हमें भान नहीं होता तो। और जिसको हम भान रख करके काम करते हैं तो उसका हमें कर्म संग्रह तो बनता ही है। उस कर्म फल को भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। तो इसी बात का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने कर्ण और कर्म को पहले रख करके कर्ता को कर्म संग्रह के पास रखा, जिससे ख्याल में आ जाए कि बांधने वाला केवल कर्तृत्व अभिमान ही है, न कर्म है और न ही कर्ण। उसी तरह से न ज्ञान बांधने वाला है और न ज्ञेय जानने वाली वस्तु। जानने वाला ही बांधने वाला है कर्मों से। अब 19वें श्लोक भगवान जी बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता इनके भी अलग अलग भेद हैं। कौन ज्ञान कैसा है, कर्म कैसा, कर्ता कैसे, कौन बांधने वाला होता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, इसके आगे के श्लोक में कहेंगे भगवान जी। तो 19वां श्लोक, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोचते गुणसंख्यान यथावत् तच्छ शृणोतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। पहले ज्ञान के विषय में कहते हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान में मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को बिना बटा हुआ विभाग रहित समभाव से देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। सात्विक ज्ञान मनुष्य, हम मनुष्य अलग अलग हैं, जीव अलग अलग हैं, लेकिन भीतर से उसी परमात्मा के अंश हैं। इस तरह से उसकी दृष्टि होती है, इस तरह का ज्ञान होता है सात्विक पुरुष का। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथ्वीदान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिराजसम।
किंतु जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य तू अलग है, तू अलग है, तू कुत्ता है, तू सुअर है, तू ऐसा है, तू गंदा है, तू इतना तक ही ज्ञान रखता है, भीतर का भाव नहीं है, उसकी क्रिया को देख करके, उसके कर्म को देख करके, उस शरीर को देख करके जो इतना भर ज्ञान रहता है, और तू अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग, इस तरह जानता है, तो वह ज्ञान जो है राजस ज्ञान होता है। क्योंकि जो उसका ज्ञान इस तरह से होगा तो उसकी वृत्ति उस तरह से, इसका कर्म वैसे बनेंगे। जब भीतर से सात्विक ज्ञान वाले एक परमात्मा की दृष्टि देखे तो अपने जैसे ही वो सुख दुख देखेगा, वो किसी को तकलीफ नहीं देखेगा, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। लेकिन राजस पुरुष वाला तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है, तो उस तरह से बर्ताव करेगा, तो इसकी परवाह नहीं करेगा तेरा दुख क्या मेरा दुख क्या, वो अपने काम से काम करेगा, अपने काम से मतलब के लिए किसी को भी मारेगा, काटेगा, नुकसान करेगा, कुछ भी, इस तरह से राजस पुरुष इस तरह से करता है, राज ज्ञान वाला। और तामस वाला यत तो कृतस्न बदे कस्मिन् कार्ये शक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ व दल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। परंतु जो ज्ञान केवल अपने एक शरीर तक स्थिर रहता है, अपने से मतलब होता है, अपने शरीर में पूरी तरह से आसक्त है, कोई युक्ति वाला नहीं, कोई तात्विक अर्थ से रहित, तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है। तामस ज्ञान वाला क्या करेगा, अपने आप को इस तरह समझेगा, उसकी जितने भी क्रियाएं अपने तक सीमित होंगी, वो परवाह नहीं करता दूसरे की, न लोक की, न मर्यादा की, न भगवान की, न देव किसी ने, उसका अपने मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। किसी का नुकसान करके अपने शरीर के, अपने उसके लिए पूरा खींच ले। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे माना एक मज़दूर है, उसके पीछे उसके बीवी बच्चे, बाल बच्चे, घर परिवार पूरा है, दिन भर मेहनत करता है, और मेहनत करके नशे के बस में, नशे के चक्कर में उठा अपनी सारा तनख्वाह या अपने से जो दिहाड़ी मिलती है उसका नशा पी लेता है, उसका खा लेता है। तो उस अपने नशे के पीछे वो उनके ध्यान नहीं रखता है भाई घर में आटा है कि चावल है कि नहीं है कि नहीं है। तो तामस ज्ञान वाला जो भी कर्म है उसकी क्रिया अपने शरीर तक भी सीमित होते हैं, उस दूसरे परवाह नहीं करता, जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से तामस ज्ञान वाला एक जगह बंधा होता है अपने शरीर तक, बेकार की बातों के लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रैप्सुना कर्म यत्र सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म करने वाला मनुष्य, जो सात्विक कर्म होता है, सात्विक भाव वाला, उसके जितने भी कर्म होते हैं लोक मर्यादा को, शास्त्र विधि को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और मैं करने आया हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं होता है, ये कर्तव्य मात्र होता है, भाई ये करना है, ऐसा काम करना, भाई ये ठीक है। और आगे फल नहीं करता, कोई भी दान देता है तब करता, पूजा पाठ करता, अच्छे काम करता, तो फल नहीं देखता, फल को देकर काम नहीं करता, यानी पहले फल को देकर के काम नहीं करता, बल्कि कर्तव्य अभी करना ही है, फल चाहे जो भी हो, इस तरह से वो कर्म करता है। और जो भी देगा वो राग द्वेष नहीं करता, इसको देना इसको नहीं देना, ये अच्छा है ये बुरा, इस तरह से नहीं करता, भाई कर्तव्य है, मेरा तो कर्तव्य है, जो भी हो, मुझे भले भले से काम, अपना काम करना बात। और राजस वाला यत तो कामे सुना कम कर्म सा अहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासाम तदराजसम उदाहृतम। लेकिन जो काम बड़ी मेहनत से किया जाता है, बहुत मेहनत से, और भोगों की चाहना के लिए करता है, भोगों की चाहना वाले यानी मेहनत तो करता है, कस के करता है, लेकिन बदले में फल भी बड़ा चाहिए, बड़े फल के लिए बड़ी मेहनत करता है, और अहंकार से करता है, मैं करने आया हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, इस तरह से करता है, तो वह कर्म राजस का आ गया है। क्योंकि एक तो अहंकार कर्ता भाव से होता है, दूसरा फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, और फल को दृष्टि में रखने के लिए वो तकलीफ तो होती है, लेकिन फल में ध्यान होने की वजह से उस तकलीफ की परवाह नहीं करता, और साथ में अगर ना मिला तो उसमें अहंकार बंधा होता है, मैंने किया, मेरे कर्म मुझे चाहिए, इस तरह से वो राजस, ऐसा जो कर्म किया जाता है वो राजस है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वक्ष पौरुषम मोहात आरभते कर्म यतामसम उच्यते। और जो कर्म इसका परिणाम क्या हो इसकी परवाह नहीं करता, इस काम करने हानि होगी कि लाभ इसकी परवाह नहीं करता, किसी का नुकसान हो रहा है, हिंसा हो रही है उसकी परवाह नहीं करता, और अपने सामर्थ्य का विचार नहीं करता, मेरे पास ताकत कितनी है उस हिसाब से कर्म ऐसे भी नहीं करता, बल्कि करना है बस अज्ञान से। तो जो ऐसा कर्म किया जाता है वह तामस कहा जाता है, जिसको न प्रणाम पे ध्यान है, करते हुए क्या हानि हो क्या लाभ इसका भी ध्यान नहीं है, दूसरे का नुकसान रहा चोट फड़ा इसका भी ध्यान नहीं है,
मेरे पे ताकत कितनी है इसको भी ध्यान रख करके केवल करने में लग जाता है, तो ऐसा कर्म होता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहंवादी धित्यो उत्साह समृतः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित है, संग अहंकार के वचन न बोलने वाला है, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य के सिद्ध होने या न होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्ता में अहम वदनशीलता नहीं होती है, क्योंकि अहम वदनशीलता आश्रित संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। सात्विक कर्ता में यह अहम वदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं निष्काम हूँ। यानी संसार को संबंध रख करके अपने आप करता तो नहीं मानता कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये भाव नहीं रहता। और जब कर्म करता है तो कोई भी कर्म करता है उत्साह के साथ करता है। विघ्न बाधाएँ आ जाएं, परिणाम उसका ठीक निकले या ना निकले, लोग में निंदा करें या ना करें, इन आदि पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो कर्तव्य मान कर कर्म करता है, करने योग्य कर्मों को करता है। इसलिए पीछे लोग उसकी क्या परवाह, उसकी परवाह नहीं करता है, लेकिन अपने कर्मों को करता है। यही उसका कहने मतलब है कि वो उत्साह से सम्मिलित होता है और सिद्धि असिद्धि में सफलता मिले या सफलता, उस काम को कर्तव्य मानकर ढंग से करता है, तरीके से करता है, बाद में उसका परिणाम कुछ भी हो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो ऐसा करता होता है उसकी ना कहीं आसक्ति होती है, ना अहंकार होता है, और धैर्य साहसिक सिद्धि से निर्विकार करता, ये करता सात्विक कहा जाता है। उसमें 6 बातें हैं बताइए। पहले तो संग, संसार की धन से लेकर इससे लेकर नहीं बोलता कि मैं धनी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये तो संग। दूसरी अहम वदनशीलता नहीं बोलता, अपने आप को अहंकार से युक्त होकर के अपनी बात नहीं बताता कि मैं सदाचारी हूँ कि दुराचारी हूँ, कि मैं ऐसा हूँ कि मैं वैसा हूँ। तीसरा उसमें धृति होता है, धैर्य होता है, उत्साह होता है, और सिद्धि और असिद्धि में समता होती है। इनमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों से निर्विकार रहने के लिए कहा गया है। पहले 2 बातों से रहित होता है, उसमें 2 बातें नहीं होती हैं, एक तो संसार को संग से संग और दूसरा अनहम वदनशीलता, यानी संसार की वस्तुओं को लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, जैसे मैं धनी हूँ या मैं भक्त हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, इस तरह 2 बातें। और 2 बातें उसमें युक्त होती हैं, 2 बातें उससे जुड़ी होती हैं, एक तो धैर्य और दूसरा उत्साह, और 2 बातें उसके लिए निर्विकार, इनसे दूर रहता है। वो कौन सी? सिद्धि और असिद्धि में, सफलता मिले असफलता मिले, उनमें निर्विकार रहता है, जो भी वो ठीक है ठीक है। इस तरह से ये सात्विक पुरुष की बातें कही गई हैं। रागी पुरुष कैसा होता है, राजस कर्ता के लक्षण क्या हैं, इसको हम कल देखेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।